So let me start chapter number 3, simple harmonic motion. In the previous lecture, we discussed about simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? Suppose a particle is moving along a straight line such that acceleration is directly proportional to the distance and it is directed towards the fixed point O. ठीक है? देन वी से मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका हमने सिंपल एग्जांपल डिस्कस किया था, सिंपल पेंडुलम, जिसके अंदर यहाँ सेंटर पोजीशन पहले राइट साइड में जाता है, देन अगेन सेंटर पे आएगा, देन इतनी ही डिस्टेंस सेम डिस्टेंस लेफ्ट साइड में कवर करता है, देन अगेन सेंटर। तो इस टाइप से इसकी टू एंड फ्रो मोशन होती है। बेटा म्यूट योरसेल्फ, आई म्यूट ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने आर्टिकल किया था। आर्टिकल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बताया था, और कई बार ये एग्जाम में आता भी है। तो इसकी स्टेटमेंट आएगी। इस आर्टिकल के अंदर हमने किया, एक तो हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया बाय एसएचएम। एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू इंटू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, velocity v square equal to mu a square minus x square, where mu is constant. इस केस में आप कंसीडर करते हैं डायग्राम O सेंटर, राइट साइड में O से A की डिस्टेंस कंसीडर कर ली और लेफ्ट साइड में इक्वल डिस्टेंस O टू A डैश। पार्टिकल पहले O से A मूव करता है, देन रिटर्न बैक टू O आएगा, देन लेफ्ट साइड में मूव करेगा O से A डैश, फिर अगेन A डैश से O। तो इस टाइप से वो राइट टू लेफ्ट ऑसिलेट करता है। ठीक है, इस केस में P एनी पॉइंट एट टाइम T, O से P के डिस्टेंस x डिस्टेंस ऑलवेज वी कंसीडर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट O। Here O point is called fixed point, और ये आपका सेंटर भी है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर, और ये आपका एक तरीके से टोटल का मीन भी है, मिड पॉइंट। सो O इज ऑल्सो कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, P एनी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो O से P की डिस्टेंस x होती है। x ऑलवेज हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम O। नेक्स्ट O से A की डिस्टेंस हमने स्मॉल a कंसीडर कर ली। A पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, सो A इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन और पोजीशन ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट आइए, इस केस में हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर इसमें आपने फाइंड आउट किया मैक्सिमम वेलोसिटी, रूट म्यू इंटू a आती है एट पॉइंट इज O। ठीक है, और मिनिमम वेलोसिटी 0 एट पॉइंट A। नेक्स्ट हमने इसमें दो केस कंसीडर किए। फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम O फिक्स पॉइंट। ठीक है, या व्हेन टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम O। तो उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू इंटू टी। यहाँ साइन के साथ जो एंगल है दैट इज कंप्लीट एंगल इज रूट म्यू इंटू टी। सेकेंड केस कंसीडर करते हैं व्हेन टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A। O आपकी मीन पोजीशन और दूसरा ये A एंड वाला पॉइंट है। ठीक है, तो उस केस में व्हेन टाइम t स्टार्ट्स फ्रॉम A, देन फॉर्मूला फॉर x इज a cos रूट म्यू इंटू टी। So these are two formulae for the position और distance. नेक्स्ट इसमें हमने फाइंड आउट किया था मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू इंटू ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है एट पॉइंट O, और मिनिमम वेलोसिटी 0 एट पॉइंट A। ठीक है, ए पॉइंट को आप बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन या पोजीशन ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट इसी केस में अगर आपको एक्सेलरेशन करना है तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा माइनस म्यू एक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, माइनस साइन को कंसीडर नहीं करते। तो जब आप x की वैल्यू a पुट करेंगे तो वैल्यू आती है म्यू इंटू ए, मीन्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इंटू ए एट पॉइंट A, and minimum acceleration when we put x is equal to 0 then value is 0, so minimum acceleration is 0 at point O। ठीक है,
नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस टाइप से वो राइट टू लेफ्ट क्यों मूव करता है, किस तरीके की इसकी मोशन होती है। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है ये सारा हम अभी डिस्कस करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। यहाँ से पहले डायग्राम ध्यान से देखिए, फ्री माइंड होके सुनना बिल्कुल। ठीक है, ये हमने कंसीडर की एक स्ट्रेट लाइन, ओ सेंटर या ओ इज द मेन पोजीशन, ए इसका एंड पॉइंट ले लिया और लेफ्ट साइड में एंड पॉइंट इज ए डैश। ठीक है, अब इस केस में इनिशियली पार्टिकल ओ पॉइंट पर है, इस पे हमने पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई किया सो दैट पार्टिकल ओ से ए की तरफ मूव करता है। जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, बट इसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स ओ, जिसकी वजह से पार्टिकल जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है क्योंकि उसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे आके जीरो आ जाता है, दैट इज द पॉइंट ए। इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेस्ट। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं रेस्ट की पोजीशन। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो ज़ीरो है तो इसलिए वो आगे मूव नहीं करेगा, बट उसका जो एक्सीलरेशन है वो टुवर्ड्स ओ दे रखा है, जिसकी वजह से पार्टिकल रिवर्स ए से ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। अब पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और पार्टिकल मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो जिस वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ओ पॉइंट पे आके पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी मैक्सिमम, और देखो आपने यहाँ ऊपर फाइंड आउट भी किया है मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होता और ओ पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। अगेन पार्टिकल लेफ्ट साइड में मूव करेगा ओ से ए डैश की तरफ। अब पार्टिकल की वेलोसिटी ओ से ए डैश की तरफ है, बट जो एक्सलरेशन है इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स ओ, वो हमेशा किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे टुवर्ड्स ओ होगा। तो एक्सलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होती है एंड इट विल बिकम जीरो एट पॉइंट ए डैश। अगेन पार्टिकल यहाँ रेस्ट पर आ जाता है, आगे मूव नहीं करता, बट स्टिल इट हैज़ एक्सलरेशन टुवर्ड्स ओ, जिसकी वजह से अगेन इट मूव्स टुवर्ड्स ओ। अगेन वो ए डैश से ओ की तरफ मूव करता है। अब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, बट नेगेटिव साइन है, आपको पता ही लेफ्ट साइड में नेगेटिव चलता है। तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगेन ओ पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाती है। अगेन पार्टिकल ओ से ए मूव करेगा, फिर ए से ओ, देन ओ टू ए डैश से ओ, एंड सो ऑन। So in this way it moves right to left or left to right. So this is the simple harmonic motion. ये आपको जो वर्डिंग में दे रखा है सब यही दे रखा है, ये पेपर में एज सच लिखने के लिए नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए पार्टिकल किस वजह से राइट टू लेफ्ट मूव करता है। ठीक है, और इस केस में इसकी एक साइकिल कब कंप्लीट होती है ये और ध्यान से देखिए। पार्टिकल जब मूव करेगा ओ से ए, अगेन ए से ए डैश, अगेन ए डैश से ओ से उसने स्टार्ट किया, एक कंप्लीट पाथ वो कवर करना चाहिए, तो ओ से ए से ओ, देन ओ से ए डैश से ओ। ठीक है, दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल। एक बार आप इसे रीड कर लेना, फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। नेक्स्ट टर्म इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, ओ सेंटर, ए और ए डैश इसके एंड पॉइंट हो गए, देन ओ पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन और सेंटर, पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर और मीन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट ए डैश और ए पॉइंट, दीज आर कॉल्ड पोजीशन ऑफ रेस्ट। सो इस केस में ओ से ए की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ए।
वन साइड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी मीन्स ओ से ए की या ओ से ए डैश की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. So the maximum distance between the center O and the mean and the position of rest A or A dash is called amplitude. So it is denoted by A. यहाँ सभी क्वेश्चंस में हमने जनरली एम्पलीट्यूड को A से डिनोट किया है. एम्पलीट्यूड इज OA और OA dash equal to A. नेक्स्ट इज द पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन सभी बच्चों ने रीड किया होगा, स्पेशली साइंस वाले पढ़ते रहते हैं फिजिक्स में. क्या होता है पीरियोडिक मोशन? सिंपल. सपोज एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना पाथ रिपीट करता है, देन दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. Definition: a point is said to have a periodic motion when it moves in such a way that after a fixed interval of time it occupies the same position and moves in the same direction with same acceleration and with same velocity. Means अगर पार्टिकल एक सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने साइन कर्व देखा है, वेव्स होती हैं. ठीक है. तो 0 से 2 पाई तक तो एक साइकिल कंप्लीट होती है, उसके बाद अगेन क्या होता है, इसी टाइप की साइकिल बननी शुरू हो जाती है. सो इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई. नेक्स्ट इज एक चीज और, इस केस में जितने टाइम के बाद वो अपना पाथ रिपीट करता है, जितने टाइम के बाद वो अपना पाथ रिपीट करता है, दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड. दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड. ठीक है. और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज एक कोई बंदा है, आपने उसका डेली रूटीन फिक्स कर दिया. हम अपना नहीं कह सकते क्योंकि हमारा तो डेली रूटीन चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं. सपोज हमने एक बंदे का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स कर दिया 1 डे का. फिर क्या होगा, फर्स्ट डे मंडे उसने जो टाइम फॉलो किया सेम नेक्स्ट डे फॉलो करेगा. तो इसका मीनिंग वो एक दिन के बाद अपनी सेम साइकिल रिपीट कर रहा है. सो इट इज पीरियोडिक. और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 डे. नेक्स्ट आइए आर्टिकल. टू प्रूव दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक एंड टू फाइंड द पीरियड. अब यहाँ हमें प्रूव करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका पीरियोडिक है और उसका पीरियड फाइंड आउट करना है. तो इसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. साइन 360 प्लस थीटा मीन साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा. साइन के अगर एंगल में आप 2 पाई ऐड करें, 4 पाई ऐड करें, 6 पाई ऐड करें तो वैल्यू सेम आती है. ठीक है. सेम कॉस के लिए 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. ये इक्वल नहीं आएगा, इधर आपका आएगा कॉस थीटा और साइन में अगर एंगल ऐड करते हैं तो वो साइन थीटा के इक्वल. ठीक है. अब यहाँ हमें मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे एक तो उसका पोजीशन और एक वेलोसिटी. एक तो हम चेक करेंगे उसकी पोजीशन सेम आनी चाहिए, दूसरी उसकी वेलोसिटी सेम आनी चाहिए. तो पहले हम पोजीशन का फॉर्मूला कंसीडर कर लेते हैं. पोजीशन के मीन्स डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हैं, आप कोई भी फॉर्मूला कंसीडर कर सकते हैं. हमने फर्स्ट वाला कंसीडर किया, x इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू इंटू टी. ठीक है. अब साइन के अंदर जो इसका एंगल है रूट म्यू टी, इसमें प्लस 2 पाई कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा से. नेक्स्ट इसके अंदर से रूट म्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया टी प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू. सेम ए साइन, यहाँ रूट म्यू टी में प्लस 4 पाई भी कर सकते हैं तो भी वैल्यू सेम ही आएगी साइन रूट म्यू टी. अगेन यहाँ से रूट म्यू कॉमन ले लो, ये वैल्यू आ गई. अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ देखो साइन के साथ रूट म्यू तो था ही, तो इसलिए हमने सभी में रूट म्यू तो अलग ले लिया. यहाँ टी टाइम पर डिस्टेंस x. नेक्स्ट टी प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू टाइम पर भी सेम डिस्टेंस x. नेक्स्ट टी प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू टाइम पर भी सेम डिस्टेंस x. मीन्स इन सभी टाइम्स पर पार्टिकल की डिस्टेंस या पोजीशन सेम है. ठीक है.
नेक्स्ट हम करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी हमारी होती है dx अपॉन dt। तो इसलिए आप इसे डिफ्रेंशिएट कर ले, x वाले एक्सप्रेशन को वी डिफ्रेंशिएट, वी गेट dx बाई dt इक्वल टू ए कांस्टेंट, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos रूट म्यू t इंटू टी का अगेन करेंगे तो रूट म्यू। अगेन वेलोसिटी हमें चेक करनी है तो ए रूट म्यू तो कांस्टेंट है, इसे एज इट इज रहने दो, cos या एंगल में प्लस 2 पाई कर दो, उसके बाद रूट म्यू कॉमन ले लो, तो ये बनेगा t प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू। नेक्स्ट टाइम एंगल में प्लस 4 पाई करते हैं, रूट म्यू कॉमन लेते हैं, सो इट बिकम t प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम 6 पाई कर सकते हैं, 8 पाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। t टाइम के लिए वेलोसिटी dx बाई dt, सेम t प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू टाइम के लिए भी सेम वेलोसिटी dx बाई dt एंड t प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू टाइम पर भी सेम वेलोसिटी dx बाई dt। सो पार्टिकल हैज सेम पोजीशन और वेलोसिटी आफ्टर टाइम दिस। अब इन सभी में गैप चेक करो, पहला टाइम आपका t था, नेक्स्ट टाइम ये आ रहा है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 पाई बाय रूट म्यू का। सेम इन दोनों में भी आप डिफरेंस देखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 पाई बाय रूट म्यू। ठीक है, तो इसका मीनिंग है पार्टिकल हैज सेम पोजीशन और वेलोसिटी आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम 2 पाई बाय रूट म्यू। सो मोशन इज पीरियोडिक, और जितने टाइम के बाद वैल्यू रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड पीरियड। सो इसका पीरियड होगा 2 पाई बाय रूट म्यू। और यहीं से इसका एक फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू। साइंस वाले बच्चे जानते ही हैं टाइम पीरियड क्या होता है, आर्ट्स वाले बच्चे भी सुने एक बार। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना हमें टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट आप समझते जाओ टर्म्स को ना, और फॉर्मूले देखते जाओ, बाकी आगे जैसे जैसे आप यूज करोगे तो फिर सारे लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में वो जितनी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट ऑसिलेशंस made in 1 second. It is denoted by small n. फॉर्मूला एन टी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से n की वैल्यू होती है 1 अपॉन टी, और t की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ऊपर से 2 पाई बाय रूट म्यू, तो रूट म्यू आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम रूट म्यू अपॉन 2 पाई। सो दीज आर द टर्म्स। अब इसमें से कुछ एक चीज़ें आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, लाइक डिफाइन एसएचएम। तो आप एसएचएम की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, या व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो उसमें आप एक लाइन की डेफिनेशन लिख के फिर एन का फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आर्टिकल अगर आता है तो वो लॉन्ग में आएगा। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले आप कंसीडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ओ सेंटर, ए और ए डैश एंड पॉइंट। ओ इज द मीन पोजीशन और सेंटर, ए इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ रेस्ट और एक्सट्रीम पोजीशन। ओ से ए की डिस्टेंस स्मॉल ए, पी एनी पॉइंट ले रहे हैं तो ओ से पी के डिस्टेंस एक्स। नाउ जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सलरेशन माइनस म्यू एक्स। जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू रूट म्यू a, मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू 0। डिस्टेंस when t starts from o center then x is equal to a sin root mu t। second case when t starts from a extreme position then x is equal to a cos root mu into t। वैसे भी पहले आप साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले आप साइन यूज करते हैं, उसके बाद कॉस यूज करते हैं। सेम यहाँ ध्यान रखना, सेंटर ओ से ले रहे हैं तो साइन आएगा,
और दूसरा एक्सट्रीम से ले रहे हैं तो दूसरा वाला कॉस। नेक्स्ट मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर कहीं आता है तो आप यूज करेंगे डायरेक्टली म्यू ए, और मिनिमम एक्सेलरेशन इज 0। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड की वैल्यू स्मॉल ए, ओ ए डिस्टेंस या ओ ए डैश। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम डिनोटेड बाय कैपिटल टी, फॉर्मूला 2 पाई बाय रूट म्यू। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला 2 पाई बाय रूट म्यू, फ्रीक्वेंसी एन, एन के लिए आप लर्न करेंगे 1/t एंड वैल्यू इज रूट म्यू अपॉन 2 पाई। ठीक है, नाउ कम टू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में सबसे आपको क्या करना है, मेन जो भी टर्म्स गिवन है उसे आप कंसीडर करते जाओ, और फिर जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, so let me start example number first, the acceleration of a particle moving with SHM। अब यहाँ आपका वर्ड आ गया SHM, तो उससे आपको पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 3 का है क्वेश्चन। ठीक है, is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर when its distance from the mean position is 1/2। अब यहाँ जो टर्म गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, when its distance फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं x से, तो हम लेते हैं O, या हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, P एनी पॉइंट ले लिया, और उसके लिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन मीन्स O से डिस्टेंस, x की वैल्यू 1/2 मीटर। यहाँ तक क्लियर? देन फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज दिस। पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है माइनस म्यू एक्स, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन के साथ कंपेयर करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू एक्स। अगर -2 होता तो हम यूज करते हैं माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो म्यू एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स की वैल्यू गिवन है 1/2। एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इस यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन मीन्स टाइम पीरियड। टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड मीन्स एक कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम। ठीक है, तो टी का फॉर्मूला 2 पाई बाय रूट म्यू, यहाँ रूट म्यू की वैल्यू पुट कर दो, म्यू की वैल्यू 4, 4 का रूट आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, सो वैल्यू इज 5 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हमें गिवन है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी लिखते हैं 4, आगे यूनिट भी आप लिख देना मीटर पर सेकेंड। नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला, ऊपर से देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था रूट म्यू ए। मैक्सिमम वेलोसिटी इज रूट म्यू इनटू ए, तो डायरेक्टली यूज करना है। इसके अंदर म्यू तो आपका रूट के अंदर है, ए बाहर है। ठीक है, सो रूट म्यू इनटू ए, इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू 4, म्यू की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी 4, 4 का अंडर रूट करेंगे देन 2, 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो, सो ए की वैल्यू 2 मीटर। अगेन गो टू क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट हो गया, टाइम पीरियड फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हमें करना है ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीनिंग एक्सिस, हाफ द एम्पलीट्यूड a/2। तो नेक्स्ट हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्सिस a/2, a की वैल्यू पुट कर दो 2, सो इट बिकम 2/2 मीन्स 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ वेलोसिटी पूछा है तो उसका जनरल फॉर्मूला आप यूज करोगे, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो इसमें, म्यू की वैल्यू 4, a 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स की वैल्यू 1,
यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आपको यूनिट ज़रूर लगानी है, अगर आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो उसके मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी। तो मेन आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे जैसे टर्म्स आपको गिवन होती जाएगी उसे आप नोट डाउन करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल के लिए आपका होमवर्क है जितना भी आज कराया है 3.7 तक ये सारा आप एक बार रीड करेंगे, फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। अभी मैं लर्न करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 1 करना, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके।